स्टैंड भी लिया इसका। नमस्कार। राइट। मेरे सामने 25 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं में वर्तमान में क्या क्या गतिविधि चल रही है, क्या क्या इनके जीवन के अंदर इनके इस समय उंगलियों पर जो चिन्ह हैं वो बताते हैं, और क्या क्या इनके पर्वत बताते हैं, क्या इनकी रेखाएं बताती हैं। इस सब के बारे में मैं आपको क्रम से बताऊंगा। अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली की लंबाई जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत इनको सहजता से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। यानी जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य आएगा, सीढ़ियाँ अवश्य आएंगी, तब जाकर के ये अपनी उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह की उंगली जब यहाँ पर छोटी रह जाती है, सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक नहीं पहुँचती। वर्तमान की स्थिति में मानसिक पर्व एकदम मजबूत है, उस पर किसी प्रकार की खराब चिन्ह नहीं है, यानी मानसिक स्थिति ठीक है, बौद्धिक स्थिति ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि बड़े निर्णय लेने के लिए तो आपको अपने घर के बड़ों से या मित्रों से सलाह लेकर के लेना पड़ेंगे। वैसे आपको मस्तिष्क रूप से पूरी तरीके से मजबूत है। यहाँ पर सेकंड पर्व पर किसी प्रकार की विषम रेखाएं नहीं, किसी प्रकार के विषम चिन्ह नहीं, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से किसी से वाद विवाद नहीं करता है, मेल विलाप सहजवाड़ी में अपने आप को दूसरों के अनुकूल समझता है। तीसरा पर्व व्यक्ति में इस प्रकार की भाषा शैली सुंदरता है जिसके कारण व्यक्ति नियमित रूप से किसी ना किसी कर्म से धन के आगमन बनाने में समर्थ है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, यहाँ से रोगों का पता चलता है, आपके अंदर किसी रोग का प्रवेश हो गया है, यहाँ से पता चलता है। कोई अशुभ सुन चिन्ह हो, कोई किसी प्रकार की कोई अशुभ रेखाएं हों, या किसी प्रकार के दीप या ब्लैक स्पॉट दिखाई दे जाएं, तो रोगों का पता लगता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एकदम सपाट है, यानी इस प्रकार का कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर अभी किसी प्रकार की ना तो आपको पॉजिटिव रेखा है, ना यहाँ पर नेगेटिव रेखा है, यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं और राज्य सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा लाभ नहीं। तीसरा पर्व आपके जीवन में बताएगा कि आप अपने माता पिता को कितना सपोर्ट करते हैं। शनि की सूर्य की उंगली आपस में जुड़ी हुई है, व्यक्ति को परिवार से संपन्नता मिलती है, आदर्श परिवार से व्यक्ति होता है, साथ ही साथ माँ बाप की बुढ़ापे तक सेवा करता है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व से। किसी प्रकार के बुरे चिन्ह यहाँ पर नहीं, किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से अभी किसी रोग का शिकार नहीं, अभी किसी तरह से हड्डियों के रोग का शिकार नहीं, अभी किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित या कुल मिलाकर तो रोग से ग्रसित ही नहीं। सेकंड पर्व पर कर्ज रेखाएं नहीं है, व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं है। तीसरे पर्व पर व्यक्ति में इतनी अपने आप में समर्थता है कि अपने परिवार का संचालन सही तरह की शक्ति, सही तरह का अर्जन आज भी कर लेगा। मैं बात करता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व कोई पेट का रोग नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई लीवर के रोग नहीं।
अच्छा शुभ संकेत दिख रहा है प्रथम पर्व। सेकंड पर्वत पर अभी कोई यहाँ पर बहुत माइनर रेखा दिखाई देती है। हो सकता है कुछ प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई अनबन हो। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख का होता है, यानी आपके जीवन में संतान का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यहाँ पर 25 साल की आयु और बहुत सारी रेखाएं अभी बननी बाकी। सबसे पहले पर्वत के नीचे डाउन होने की स्थिति को बताता हूँ, नहीं है, यानी दबा हुआ पर्वत अगर होगा तो नुकसान, उठा हुआ पर्वत होगा तो नुकसान, सम पर्वत होगा तो लाभ ही लाभ। यानी कुल मिलाकर अभी ज्ञान का प्रसार और धन का आगमन होने बाकी हैं। अभी आप ज्ञान को भी और बढ़ाने वाले हैं और अभी आप अपने जीवन में धन के आगमनों को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर जब रेखाएं छोटी छोटी खड़ी मिल जाएंगी तो धन के आगमन अच्छे बनेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका सूर्य का पर्व। इसमें इस तरह की गतिविधि यहाँ देखी, तो दूसरी देखते हैं यहाँ आपके लेफ्ट हैंड से ज़रा। अगर मैं लेफ्ट हैंड की गतिविधि को देखता हूँ तो यहाँ से भी, और राइट हैंड की गतिविधि को देखता हूँ तो वहाँ से भी, दोनों तरफ से जो राइट हैंड में यौगिक बनती है उसकी स्थिति बताती है कि व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करेगा तो अभी उसके जीवन में कम से कम कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण ये वो चिन्ह होते हैं जो डबल ट्रायंगल बनाकर चलते हैं, डबल एक तरह से नीचे से उठ करके चलते हैं। यानी इनके जीवन में इस पद को पाने में लगभग मैं समझता हूँ यदि आप इसकी लगातार तैयारी करेंगे तो 28 से 30वें वर्ष या 32वें वर्ष तक नौकरी मिल सकती है। कुल मिलाकर ये सम्मान सूचक दोनों चिन्ह इस बात को बताते हैं आने वाले जीवन में आपके कार्य की, आपके शैलों की बहुत अच्छी प्रसिद्धि आपको मिलने वाली है। अभी भाग्य का पर्व आपका कुछ भी साथ नहीं दे रहा। पर्वत शनि का दबा हुआ, भाग्य पर्वत दबा हुआ, भाग्य रेखाओं का ना होना, यानी कुल मिलाकर अभी भाग्य कहीं भी साथ नहीं दे रहा है। जब यहाँ अच्छी रेखाएं बनेगी, जब धन के अच्छे स्रोत बनेंगे, जब लखपति करोड़पति कुछ बनेंगे। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व, सम पर्व है, दबा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, लाभ मिलने हैं भगवान के, भक्ति के, विवाह भी होगा, बच्चे भी होंगे, संतान भी होगी, सब चीज़ के लाभ आपको आपके जीवन में मिलेंगे। यहाँ बताने वाला ये आपका बृहस्पति पर्व है। अभी ये चीज़ें थोड़ा दूरी पर हैं तो यहाँ पर भी वो चिन्ह शुभ नहीं बने हैं। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में निकल करके और सीधा सीधा पहुँच रही है लगभग बृहस्पति और शनि पर्व के बीच में। यानी कुल मिलाकर इसके अंदर किसी भी प्रकार की पति पत्नी के बीच के संबंधों की जो खराब रेखाएं वो अभी नहीं है। साथ ही साथ यदि मैं इनको देखता हूँ कि किसी भी प्रकार से यहाँ ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा ये बोला जा सके कि आपको कोई हृदय रोग है या किसी प्रकार का कोई रोग है या मन के अंदर बहुत बड़ी अशांति है। अभी हृदय रेखा आपके पूरे सपोर्ट में है जो ज्ञान के पर्वत बृहस्पति को देखती है। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व, निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व जैसी आपकी आयु है उसके हिसाब से उत्तम नहीं है। कर्म रेखाओं का बहुत मजबूती के साथ मंगल पर्वत पर बनना अभी बाकी है। यानी जितनी मेहनत आप अपने कार्य क्षेत्र में समझ रहे हैं इससे और आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एक युवा हाथ में जो मंगल प्रथम पर्व पर अच्छी रेखाएं होती हैं वो अभी उतनी कार्यशैली की आपकी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यहाँ आयु रेखा से निकल करके बहुत सुंदर सा बैलेंस बनाते हुए और पहुँच गई है, देख रही है मंगल पर्व की तरफ। यानी व्यक्ति का कर्म कुल मिलाकर के अच्छा है, बैलेंस में बुद्धि रेखा है, किसी प्रकार का दीप नहीं है, मनोवृत्ति खराब नहीं है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सही स्थिति का अवलोकन करने की पूर्ण शक्ति आपके पास में मौजूद है। यहाँ से निकलने वाली दो रेखाएं बुद्धि रेखा से, वो बता देता हूँ आपको इनका क्या संबंध बनेगा। यहाँ से एक रेखा ये सूर्य पर्व, फिर सूर्य पर्व। यानी जो बात मैं आपको कह रहा था कि 28 से 30वें वर्ष, ऐसा नहीं कहता कि उससे पहले नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगभग देखने में जो लगता है वो ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो सूर्य पर्व से संबंध बनाती हैं।
आप अपनी बुद्धि के पूरा इस्तेमाल कीजिए। सूर्य पर्वत से बुद्धि रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति दूर दूर तक ख्याति के साथ में राज्य सरकार की नौकरी पाते हुए मैंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके अन्य पर्वत के बारे में, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर आपका मंगल पर्वत द्वितीय। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत सपाट है, बहुत सुंदर है। किसी प्रकार के झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के, बिना वजह झगड़े झंझट मोल लेने के, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बहुत सुंदर पर्व आपका। नीचे के चंद्र पर्वत की यदि बात करता हूँ, यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत सुंदर रेखा, लेकिन यहाँ चंद्र पर्वत से एक रेखा का संबंध लगभग जाकर दूर पर्वत से मिलने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने घर से दूर जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा तरक्की प्राप्त करेगा जन्म स्थान से दूर। तो इस तरह का चिन्ह यहाँ पर व्यक्ति में किसी खान पान की, कोई बुराई के, कोई बुरे लोगों में बैठने के, आचार विचार खराब होने के कोई भी कुछ भी खराब संकेत नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर कोई नहीं, ये अपने आप में बुध रेखा है। इसका केतु पर्वत से थोड़ा सा संबंध है। चरित्र के प्रति थोड़ा सा सावधानी के लिए ही मैं कहूँगा, और इससे ज़्यादा कोई भी विशेष खराब बात यहाँ पर नहीं है। किसी प्रकार का लॉटरी का कोई योग नहीं है। भाग्य रेखा का स्वरूप देखिए, एक रेखा यहाँ से चलती है और इसके साथ सपोर्टिंग रेखा दूसरी यहाँ बराबर से चलती है। एक यहाँ से चली और उसके बाद बराबर से दूसरी सपोर्टिंग रेखा यहाँ से चली, यानी 28 से 30वें वर्ष में फिर एक जगह ही रुक करके और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मैं ऐसा पहले भी बोल चुका हूँ। और ये सूर्य पर्वत से संबंध बनाने वाली एक सुंदर रेखा का संबंध भी यहाँ है, यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से नौकरी मिलने के संकेत लगातार आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। तो चलिए ये मैंने सब आपको बताया। अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी कर्म रेखा है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा और आपकी बुद्धि रेखा के बीच बनने वाले बड़े एक्स के बारे में। ये बड़ा एक्स आपके जीवन के अंदर जब बनता है तो ये कुल मिलाकर के कोई तलाक की स्थिति नहीं होती, बस ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत विचारधारा खराब हुई पति पत्नी के मेल भाव में, और उसके बाद फिर थोड़ा दिन में आपसी तालमेल सही तरीके से बन गया। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और बहुत ज़्यादा उठना इसका अच्छा नहीं होता। इतना ज़्यादा शुक्र पर्व जब ज़्यादा उठ जाता है तो व्यक्ति की संसाधनों के प्रति भूख बढ़ जाती है, और साथ ही साथ व्यक्ति को चरित्र के प्रति सावधानी भी बरतनी चाहिए। अभी इसके अंदर कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, किसी बड़ी संपत्ति बनने के योग दिखाई नहीं देते हैं। आइए अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत सुंदर और पूरे पर्वत को शुक्र को घेर करके मणिबंध के अंदर तक घिर कर चली गई, यानी लगभग 85 से 90 वर्ष व्यक्ति की आयु। तो ये सब एक तरीके से हाथ को रेखाओं को पढ़ते हैं, इसके द्वारा जो फलित बनते हैं उनको मैं बताऊंगा आपकी अन्य रेखाओं के अन्य सवालों के अंतर्गत। मणिबंध में अभी बहुत सारी जालियां हैं, बहुत जीवन का संघर्ष अभी होने वाला है, और जब जाकर स्थायी रूप से आपको अच्छे संसाधन मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपने पूछा है, हम वेद के अध्यापक हैं, हम वेद विद्यालय अयोध्या जी में। चलिए जहाँ भी आप कर रहे हैं और कुछ समय से आपका वो ये सब कुछ बंद हो रहा है ऐसा आपने कहा है, और 25 वर्ष में आपकी आयु है। भाग्य रेखा मैंने देख ली है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी आप इस समय हैं और जो भी आपका वो विद्यालय कुछ समय से बंद है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और मैं कह सकता हूँ कि वो 2-4-6 महीने में ही आप कहीं ना कहीं और लगें या वहाँ लगें, लेकिन कुल मिलाकर वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जीवन सुचारू रूप से चलने लगेगा। हाँ, वेद विद्यालय चलाने की अति इच्छा है। क्या इस तरह का खुद का वेद विद्यालय होगा और कब तक होगा? जहाँ तक सवाल है, देखिए मैंने कहा 28 से 30 साल के बीच में ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें आपको राज्य सरकार का सहयोग भी मिलेगा, राज्य सरकार से मान्यता भी मिलेगी या राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी। तो ये आपका काम 28 से 30 वर्ष की आयु के पास
होने की बहुत ज़्यादा संभावना है यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए तो योग सरकारी नौकरी के योग में बस बोल ही चुका हूँ। हमारे मकान व विद्यालय सुख सुविधा आदि कब तक होंगे? अभी मकान बनने के चिन्ह आगे 5 साल तक नहीं है। तो अभी जो भी तरक्की आपके जीवन में है वो 28 से 30वें वर्ष में उदय होनी शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। हमारे विवाह व पत्नी के साथ जीवन कैसा होगा? भाइयों का सहयोग कैसा रहेगा? मंगल पर्वत अच्छे हैं, भाइयों का सहयोग अच्छा होगा। विवाह की जो संभावना है वह 28वें वर्ष में ज़्यादा दिखाई देती है। हमारे भविष्य में क्या घटनाएं होंगी? भविष्य कैसा होगा? इतना 5 साल तक की जो बात है उससे ज़्यादा मैं हस्तरेखा को बोलता नहीं हूँ। ये कोई बहुत बुरा हाथ नहीं है जो इसमें बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हों या घटनाएं हों, ऐसी कुछ बात नहीं है। बस आपको अपने चरित्र के प्रति अनुशासन में रहना होगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, और जो जो मुझे हाथ में इस समय वर्तमान में दिखाई दिया है उसको मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो ये सब मैंने आपकी रेखाओं से बताया, आपके सवालों के जवाब दिए। आपके जीवन में आपको बस कुछ नहीं करना है, संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है एक बात। दूसरा, उसके साथ में आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है। ये आपकी, कि आप तो वैसे बहुत सारी पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए, राज्य सरकार से अपने स्कूल की स्थापना के लिए और साथ ही साथ नौकरी प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत आप संकट नाशन के साथ में जरूर पढ़िए। पन्ना जल्दी से जल्दी पहन लीजिए, क्योंकि जब तक पन्ना नहीं होगा तब तक आपके धन के कारक मजबूत नहीं होंगे, आपकी बुद्धि का निर्णय मजबूती के साथ नहीं होगा। आप चाहें तो ये पन्ना मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवाकर पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।